जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से आप सबके लिए हाजिर हूँ, आप लोगों के सत्संग शेयर करने के लिए, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, काफ़ी लंबे समय से मेरे सत्संग नहीं आ रहे थे। बीच में एक दो सत्संग अपलोड भी किए हैं मैंने अपने। और संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरी मदर को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उन्हीं सब संगत जी का भी, उन सब आंटी अंकल जी का भी, जिन्होंने मेरी मदर के लिए गुरुजी से बहुत प्रार्थना की हैं और इस परेशानी वाले समय में मेरा बहुत साथ दिया है। कि उन लोगों ने मतलब गुरुजी से बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत अरदास की है कि गुरुजी मेरी मदर को न्यू लाइफ ब्लेस करे। और फाइनली गुरुजी ने सभी की अरदास सुनी है और हमारी भी अरदास सुनी है। और मम्मी को, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। हालांकि उनके वेंटिलेटर तक जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी 85 की एज में गुरुजी ने नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सभी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अब दोबारा से हम अपना जो सत्संग सेवा है वो शुरू कर रहे हैं और आप इस नंबर पे जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और क्योंकि मेरा नंबर भी एक्चुअली चेंज हो चुका है, तो काफ़ी सारे संगत जी हैं जिनको अभी नया नंबर नहीं पता है। तो संगत जी, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गुरु जी की बेटी। संगत जी, मैंने बहुत दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये आंटी जी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, उनका मैसेज आया था कि उनकी सिम किसी और को दे दी है। जहाँ कस्टमर केयर वालों ने शायद वो नंबर किसी और को इशू कर दिया है, तो उस नंबर पे वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी उनकी जो ग्रैंड माँ है, एक माँ है, वो थोड़े उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इसलिए वो थोड़ी परेशान है, तो उन्होंने सत्संग शेयर नहीं किए थे। अब उनका मैसेज आया है और नया नंबर दिया है आंटी जी आपने, तो मैं उसमें आपका मैं आपके चैनल पर अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, शुक्राना तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। हम तो गुरु जी का शुक्राना कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी ने हमें क्या क्या ब्लेस किया है हम खुद नहीं जानते। पता नहीं कितनी ही बार गुरु जी ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है, कितनी ही बार हमें बुरे कर्मों से बचाया है, बुरी नज़र से बचाया है, ब्लैक मैजिक से बचाया है। हम कभी गुरु जी का शुक्राना इस पूरी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। संगत जी, अभी जैसे कि कल का ही मेरा एक सत्संग है कि कल हमारे गांव में एक शिवरात्रि का भंडारा था। रात को हमें जो शिवनवाला जिसे कहते हैं, गांव वालों ने शिवनवाला ऑर्गेनाइज़ किया था। और संगत जी, वेदर इतना ख़राब था 2-3 दिन से, और 3-4 दिन लगातार बारिश बता रहा था गूगल। तो जब मैंने गुरु जी को कहा, अरदास की कि गुरुपा हम ये नवाला हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो गुरुपा प्लीज़ हमारी इज्जत रख लेना, नहीं तो लोग हमारी बहुत हंसाई करेंगे। क्योंकि थोड़ा गांव में ना संगत जी, थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग एक दूसरे से जलते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इनका नवाला ख़राब हो जाए, ये भंडारा ख़राब हो जाए, बारिश ऐसी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे सोचा भी था और कहा भी था कि दिखते हैं कैसे करते हैं। तो संगत जी, मैंने दिन गुरु जी को से मैंने अरदास लगाई, पूरा दिन गुरु जी को बोलती रही, गुरु जी प्लीज़ हमारा ये आप देख लेना सब कुछ, कि बेइज्जती ना हो, मौसम भी ठीक कर देना और सब कुछ अच्छे से सिलने वाला जो है वो
पूरा हो जाए। तो संगत जी गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि पूरा दिन भी अच्छे से निकल गया। और रात भर जब भी पूरी संगत, जो भी संगत वहाँ पंडाल में बैठी थे नवाला देखने के लिए, सब अपना मोबाइल चेक कर रहे थे कि बारिश कब है, बारिश कब है। और संगत जी ऐसा हो रहा था कि सबके मोबाइल में ऐसा था कि बारिश शो कर रहा था कि अभी बारिश हो रही है, इतने बजे बारिश हो रही है। देखते ही देखते संगत जी सुबह हो गई, पर वहाँ पर बारिश नहीं हुई। पूरा नवाला इतनी अच्छी से निकल गया। पूरा रात हमने नवाले में नाच डांस किया, शिव की पूजा की, आरती की। और संगत जी बहुत अच्छे से सब कुछ गुरु जी की मेहर से सब कुछ अच्छे से हो गया संगत जी। और सुबह आज फिर जब मैं घर में आके अपना मोबाइल चेक करती हूँ तो मुझे गुरु जी का मैसेज शो होता है कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे बहुत से परिवर्तन करने पड़े हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपकी इस मेहर का बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमारा काम इतने अच्छे से ही पूरा करवा दिया संगत जी। सच है संगतां दे कारज आप खड़ोंदा, बिल्कुल सच है ये लाइन गुरु संगत जी। गुरु जी की ये बिल्कुल सच लाइन है। गुरु जी करते हैं वो अपनी संगत को कभी नीचा नहीं दिखाने देते किसी के सामने, सबकी बहुत हेल्प करते हैं, सब अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं वो गुरुपा। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बस उन्हें सब पता है कि मुझे कैसे करना है। और संगत जी सब गुरुजी ने इतना अच्छे से करवा दिया कि मैं तो इतनी खुश हुई कि गुरुपा आपका मैं कैसे शुक्राना करूं, कितनी बार शुक्राना करूं। मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी से का शुक्राना करने का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे बहुत टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर ले। तो मैं गुरुपा इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, लख लख बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो संगत जी गुरुपा मैसेज देते हैं कि बच्चों की चिंता भी छोड़ दें, उनके सर पर मेरा हाथ है, उनका फ्यूचर मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी शाम के 6 सवा 6 बजे का टाइम है और ये मेरे संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी गुरु जी का शुक्राना हम कितनी भी करें, चाहे कितनी बार करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के। इतना कुछ ब्लेस किया है गुरुपा ने। गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत शांति है, घर परिवार सब अच्छे से है, खुशी है, काम में भी मन लगता है, बरकत भी है, गुरुपा ने बरकत भी डाली है। बस कई बार मैं गुरुपा की पूजा नहीं कर पाती, जब पीरियड्स होते हैं मेरा बेटा कर देता है, पता नहीं कैसे करता है वो। गुरुपा के पूजा पर मैं बोलती हूँ तो वो गुरुपा की जोत बत्ती कर देता है, चंदन तिलक कर देता है। इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे जहाँ मैंने गुरुपा के स्वरूप लगा रखा है मंदिर में, वहाँ साथ में दुर्गा माँ भी हैं। तो गुरुजी तो ये सब बहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते, पर दुर्गा माँ तो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाती। संगत जी गुरुपा का शुक्राना इतना है कि हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो फ्यूचर में दोगा उसका भी शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर मुझसे सत्संग कहने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे संगत परिवार, आंटी जी और गुरुपा मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग में मिलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, एक लंबे अरसे के बाद आज फिर हमारी मुलाकात हुई है। आइए गुरु जी की वडियाई गाते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी के घर में सभी कुछ ठीक किया ही होगा, और आगे भी गुरुजी अपना आशीर्वाद आंटी जी पर बनाए रखें, जिससे हमें दोबारा इस चैनल पर
अपने सत्संग भेजने का मौका मिला। बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका आशीर्वाद सभी पर, सभी संगत पर इसी तरह बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमने आंटी जी को, इस चैनल को बहुत याद किया और एक दूसरे को भी बहुत मिस किया। आज हम वापस एक दूसरे के साथ इसी चैनल पर फिर से अपने विचार गुरुजी के बारे में और गुरुजी की वडियाई और गुरुजी के सारे आशीर्वाद एक दूसरे से फिर से बांट रहे हैं। बहुत सौभाग्य हमारा जो गुरुजी ने हमें ये आज्ञा दी। गुरुजी, सत्संग कबूल कीजिए मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे साथ हैं, अंग संग सहाई हैं और हर पल हमें अपने चरणों में जगह दिए हैं कि हम सुख मान सकें और खुश रहें। हर तरह के रोगों से आप हमें हमेशा बचाते आए हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज एक खुशखबरी है जिसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कहने के लिए ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी बेटी की नौकरी लगवाई एक बहुत अच्छी जगह। प्यारी साथ संगत जी, ऑलरेडी मेरी बेटी कैंपस रिक्रूटमेंट के कारण एक जॉब में थी और बहुत अच्छा कर रही थी। उसके बाद उसने जॉब चेंज की। जब उसने जॉब चेंज की तो उसके बाद उसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं पड़ रहे थे। उस सैलरी में वो पूरा नहीं कर पाती थी। गुड़गांव जैसे शहर में कुछ हद तक महीने के बीच में से ही समझ लीजिए कि मुझे उसको पैसे भिजवाने पड़ते थे, तब जाकर उसके खर्चे पूरे होते थे। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की ताकि उसके खर्चे ठीक से चल पाए, ऐसी कोई नौकरी मिल जाए गुरुजी। तो गुरुजी ने उसे नौकरी दिलवाई और अब वो जल्द ही इस नौकरी को शुरू करेगी जैसा गुरुजी की आज्ञा होगी और इसमें उसके एक्सपेंसेस अच्छे से चल पाएंगे। उसको एक बहुत अच्छा पैकेज दिलवाया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मालिक, आप बहुत दयावान हैं। आपकी दयालुता का कोई परिचय मैं नहीं दे पाऊंगी, पर क्योंकि मेरी ज़ुबान में वो सामर्थ्य कहाँ जो आपके गुण गा सके। आप बहुत बड़े हैं मेरे मालिक और हम बहुत नीवे। फिर भी ये नीवा बंदा एक बार आपको दिल से शुक्राना कहना चाहता है मेरे मालिक कि आपने बहुत बड़ी सॉल्यूशन निकाल दिया मेरे बच्चे की लाइफ का। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति को भी कैंसर से बचाया। उन्होंने 7 हल्दी की गांठें हस्बैंड के सिर से वार कर हर मंगलवार एक गांठ पानी में बहाने के लिए कहा था। गुरुजी, ये पूरा हो चुका है। मेरे ख्याल में अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गुरुजी ने कहा था उनका टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना टेंशन लिया कि वो गए ही नहीं ये चेकअप कराने। मेरे ख्याल में सब ठीक ठाक होगा और जहाँ गुरुजी हैं वहाँ तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। वैसे भी गुरुजी से बड़ा कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। गुरुजी ने गुलाब का फूल भी पेशेंट से उनके स्वरूप के सामने रखवाने को बोला था, जिससे कि सारा रोग खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो गुलाब का फूल सूखने लगेगा। इसी तरह मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी वो फूल रखवाया था और वो फूल भी आखिरी गांठ हल्दी की जब हमने बहाई उसके साथ पानी में बहा दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि अब वो अच्छी हेल्थ के साथ आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हम सभी को बहुत अच्छी हेल्थ दी। मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे पिता को भी आपने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें भी हर मुश्किल से दूर रखा। आने वाले हर कष्ट से आप हमें बचाते रहे। गुरुजी ने कहा फागुन अमावस्या पर सजग होने के लिए कि एक औरत काली क्रिया करेगी, और होली पर भी गुरुजी ने कहा बिल्कुल सावधान रहना। कुछ भी ऐसा बिल्कुल किसी से लेकर मत खाना जिसमें टोना टोटका हो और फिर वो तुम्हें परेशान करे। गुरुजी ने कहा टोने टोटकों की दुनिया में हर कोई अपना बदला लेने के लिए सजग हो गया है, इसीलिए किसी से लेकर कुछ मत खाओ। थोड़ा खाओ मगर अपने पास से खाओ, अपना खाओ, किसी और का बिल्कुल भी मत खाओ। गुरुजी ने जो तितली पिछली होली पर भी मेरे घर आया करती थी, अब भी वो तितली रोज़ मेरे घर आती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, आपका आशीर्वाद तब भी था, अब भी है और हमेशा बना रहेगा, ऐसा इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। गुरुजी हर पल हर समय किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे मालिक। आप ना होते तो हम कैसे क्या कर पाते। गुरुजी ने कहा मुझे चंदन का टीका लगाती है, लेकिन अब से याद रखना कि तू खुद अपना चंदन का टीका बनाना और वही चंदन का टीका मुझे भी लगाना और खुद को भी लगाना। तो उसके लिए तुमको चंदन का पाउडर लाना है और उसमें जल प्रसाद मिलाना है। जल प्रसाद के साथ 3 तुलसी के पत्ते उसमें डाल देना और फिर उस अपने हाथों से बने चंदन का तिलक मेरे माथे पर लगाना और फिर उसी तिलक को सभी तरह से जैसे आप पहले इस्तेमाल किया करते थे वैसे ही उस चंदन तिलक को इस्तेमाल करना अपने रोगों से निजात पाने के लिए और अपनी मुश्किलों से निजात पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं ज़रूर लाऊंगी चंदन का पाउडर और इसी तरह से करूंगी। गुरुजी ने कहा अपने दुखों को इतना बड़ा मत समझो, तुम्हारे दुखों को देखकर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दुख तुम्हारे ईश्वर से बड़े नहीं हैं। तुम्हारा गुरु पूरी तरह से समर्थ है, तुम्हें हर तरह की मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा हर सुख तुम सबको मिलेगा, लेकिन सब्र के साथ आगे बढ़ो। गुरुजी ने कहा जब भी तुम्हें डर लगे तब मंत्र जाप करो और पाठ करो, कोई भी डर कोई भी मुश्किल तुम्हारे पास नहीं आएगी। गुरुजी, मेरी दोस्त जो महाकुंभ जा रही थी उसने बहुत सुंदर सत्संग मेरे साथ किया। उसने महाकुंभ का तो अपना एक्सपीरियंस मुझे सुनाया ही, लेकिन उसके साथ जो शंका मुझे रहती थी कि पितृदोष क्यों है और मैं क्या करूं जिससे पितृदोष ना हो और मुझे अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, तब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि जब जब भी अमावस्या आए या एकादशी आए तो गीता का अध्याय 7 पढ़ना, जिससे पितरों के लिए पूजा हो सके और पितरों को हम शांति प्रदान कर सकें और उन्हें मोक्ष मिले, इसकी हम प्रार्थना कर सकें। साथ ही हमें अपने गुनाहों की भी माफ़ी अपने पितरों से मांगनी है हमेशा। तो गुरुजी, मैंने ये शुरू कर दिया है। इस एकादशी और अमावस्या पर मैंने ऐसा ही किया। गुरुजी ने कहा पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं अगर तुम गौ दान करोगे, भूमि दान करोगे, चांदी का दान करोगे, घी का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, नमक का दान या अनाज का दान, इसमें से कुछ भी जो तुम ज़रूरतमंद को दे सको और उनकी मदद कर सको, तो पितृदोष लगेगा ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कोई भी मुश्किल है वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं हल नहीं कर सकता, उसके बारे में मेरे स्वरूप के पास आकर मुझसे बात करो, मुझसे कहो अपना हर दिन कैसा गया, क्या किया तुमने, किससे मिले, क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में, या क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा है जिसे ठीक करना है, सब कुछ मुझसे आकर डिस्कस करो जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। गुरुजी ने कहा अगर त्वचा की समस्या है तो मुल्तानी मिट्टी लगाना, और मैं ये मुल्तानी मिट्टी वाला उपाय जो गुरुजी ने बोला था हमेशा से कर रही थी। 1 महीने से नहा रही थी मिट्टी से, क्योंकि गुरुजी ने कहा साबुन से नहीं नहा है, और मैं मिट्टी से ही नहा रही थी। गुरुजी अभी में मैंने ये बंद किया है। गुरुजी ने कहा फिर भी अगर कोई ठीक असर ना दिखे मुल्तानी मिट्टी से तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, नीम का तेल, दही, बादाम का तेल और जल प्रसाद मिलाना। ऐसा बहुत सारी संगत ने किया है और उन्हें आराम दिखा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा एक दूसरे की मदद करो और सुखी रहो, कभी कोई दुख तुम्हें छुएगा ही नहीं। गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर पीले चोले में आऊँगा और इस स्वरूप को ईशान कोण वाली जगह पर लगाना, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आपका स्वागत है मेरे मालिक, मुझे आपका इंतज़ार है, कृपा कर जल्द से जल्द आइए। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए गुरुजी कि आप मेरे घर पधार रहे हैं। गुरुजी मेरी आम सी ज़िंदगी में आप बहुत ख़ास हैं, आप जब भी आएंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये घर आप ही का है मेरे मालिक। जब भी आप मेरे घर में कदम रखें मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं, मेरी सारी दुख कठिनाइयाँ परेशानियों को हल कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे गुरुजी, आप इसी तरह मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहना, हर जन्म में रहना मेरे मालिक, हर जन्म में रहना। आपका आशीर्वाद हम सभी पर इसी तरह बना रहे। आज बस यहीं तक,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना प्यारी साथ संगत जी, और आंटी जी का भी शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से मुलाकात होगी अगले सत्संग में। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। गुरु जी का बहुत दिन से आदेश आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन हम शेयर नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं कितना आलस है, कितना नेगेटिव मेरे अंदर है, समझ में नहीं आता। रोज़ सोचते हैं किसी न किसी काम में फंस जाएंगे, फिर नहीं करेंगे, और जब खाली रहते हैं तो मुझे याद ही नहीं रहता है। गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा 2 महीने से, और नहीं कर पा रहे हैं। हम 24 में गुरु जी से जुड़े थे, दिसंबर में, 11 दिसंबर को 1 साल हो गया हमको। गुरु जी की कृपा तो खैर बहुत है, बहुत बहुत बीमारियां मेरी काटे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को भी बहुत संकट से गुरु जी बचाए हैं। अभी मेरा संकट था, कुछ संकट मेरे ऊपर आया था। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आरती करते करते चक्कर आने लगा। फिर मेरी बेटी आई, डॉक्टर के घर ले गई, डॉक्टर के यहाँ ले गई। फिर वहाँ पे दिखाया, डॉक्टर ने दवा वगैरह दिया, दवा सब चेंज कर दिया। फिर उसके खाने के बाद से हमको काफ़ी आराम था। अभी फिर जाना है थोड़े दिन में डॉक्टर को दिखलाने के लिए। इधर 1 महीने से मेरे पेट में हल्का 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 दर्द बना रहता है। गुरुजी ने शिवरात्रि पे उपाय बताए थे, वो भी हमने किया है, लेकिन अभी है दर्द हमको, और अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखलाए हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि डॉक्टर को दिखला लें। गुरुपा तो कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, और खैर कह रहे हैं तो होगा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखला लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे तो सही रहेगा। और तो गुरुपा की कृपा खैर है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो हर पल पल पे हम लोगों का साथ दे रहे हैं गुरुपा। और मंत्र जाप भी गुरु जी पा ने कहा है कर, तो अभी हम पूजा करके उठे हैं तो 51 मंत्र जाप किए हैं, शिव चालीसा पढ़े हैं। इस समय 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। फिर हमें याद आ गया, गुरुपा ने याद दिला दिया कि हाँ सत्संग शेयर करने के लिए। रोज़ कहती हो करती नहीं, आज सत्संग शेयर कर, तो सत्संग शेयर किया। इसके पहले भी हमने 2-3 सत्संग शेयर किया था, वो शेयर नहीं हुआ। गुरु जी की कृपा नहीं थी, इसीलिए शेयर नहीं हुआ है। अब ये सत्संग भेज रहे हैं, गुरु जी इसको शेयर करवा दें तो मन थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो सत्संग मेरा शेयर हो गया तो और आगे करेंगे। और जब नहीं शेयर होता है तो फिर मन हो जाता है कि सत्संग करो भी, शेयर भी नहीं होता है। फिर ये लगता है चलो गुरु जी की जैसी इच्छा वैसे ही हो रहा, और हम लोग क्या कर सकते हैं। और गुरु जी से एक अरदास तो लगाए हैं, मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, भटक जाते हैं, बिना मांगे रह नहीं पाते हैं। तो अरदास लगाएं, उसको भी गुरु जी पूरा कर दें तो एक बहुत बड़ा सत्संग घर में हम करेंगे। अब देखिए गुरु जी का पूरा करते हैं। कहते तो हैं गुरु जी कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, खुशियाँ संभाल नहीं पाएगी, शुक्राना करना भूलना मत हमको उस खुशियों के बीच। बस गुरु जी वो खुशियाँ भी हमको भेज दे। और गुरु जी की जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। हर पल पल पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जितना शुक्राना करें कम है, शब्द ही नहीं पड़ते कि हम क्या शुक्राना करें गुरु जी का। इतना मेहर कर रहे हैं गुरु जी, इसलिए गुरु जी को करोड़ों बार लाखों बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपने संकट को हमें ही विराम देते हैं। और ये सत्संग जल्दी से शेयर हो जाए, फिर अगले सत्संग की तैयारी करके जल्दी से डॉक्टर के यहाँ होकर आते हैं, फिर अपना सत्संग शेयर करते हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पर अपनी कृपा बना के रखिए। मेरे घर परिवार, मेरे बेटा बेटी, सारे पर कृपा बना के रखिए। अपने संगत परिवार का ध्यान रखिए गुरु जी। आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अलग अलग शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारे संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले सब पूरे संगत परिवार को, गुरु जी को, आंटी जी को हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में गुरुपा के पावन चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरुपा के सामने बैठकर लिख रही हूँ, और मेरी बेटी इसे अभी शेयर कर देगी। संगत जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, और मेरा गला थोड़ा खराब है। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना।
संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं कृपा का महामंत्र शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर है कि उन्होंने मुझे शुरू से अंत तक शिव पुराण का पाठ सुनने का मौका दिया है। गुरुपा को पता था कि उनकी बेटी को शिव पुराण का पाठ सुनने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये दात पक्षी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप करवा कर हमारे कष्ट कटवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। भजन सुनाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना। संगत जी, पहले मैं अमृत वेला में गुरु जी के भजन सब कुछ सुनती थी। बीच में संगत जी अमृत वेला में ये सब सब कुछ करना, सत्संग सुनना, भजन सुनना सब कुछ छूट गया था, जिससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, या फिर मुझ पर नेगेटिविटी थी, मुझ पर आलकस था, मुझे नहीं पता, जो मैं अमृत वेला में उठ ही नहीं पा रही थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आप ये सब कुछ फिर से स्टार्ट करा दीजिए। अब संगत जी, मैं हर रोज़ अमृत वेला में 2 से ढाई घंटे गुरु जी के भजन सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, कल मैंने रोटी बनाई और उसमें गुरुजी ने इतने सुंदर ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई दिन हो गए थे, गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए थे। मन ही मन सोचने लगी तो संगत जी, सफ़ेद तितली उड़ती हुई आई और कमरे के बाहर घूमने लगी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने उसी पल मेरी ये विश भी पूरी कर दी। संगत जी, कृपा का इतना अच्छा मैसेज आता है कि तू मेरी हीरे जैसी बेटी है, तू चिंता क्यों करती है, तेरे गुरुजी तेरे नाल है, सिमरन कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, शिवरात्रि की सुबह अमृत वेला में उठते ही गुरुजी ने मैसेज दिया कि पुत्र, आज तुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो नहीं पता कि कौन सी खुशी मिलने वाली है, लेकिन गुरुपा ने जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि शिवरात्रि पर मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा, तुझे दर्शन भी दूंगा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी, तूने बहुत ही कष्ट झेले हैं, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। संगत जी, सच में मेरा जीवन इतना कष्ट में था कि क्या बताऊं। बस गुरुपा ने जैसे ही हाथ थामा, सारे कष्ट दूर हो गए। गुरुपा, मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम ही किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप मिले। शुक्राना गुरुपा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास आप हैं, मेरे पिता परमेश्वर हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, शिवरात्रि के पावन अवसर पर सच्चे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा, आपने हमको जैसे ही जोड़ा, मैंने आपका सिमरन किया, इससे मैं धन्य हो गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, अंकल जी की बीमारी को काटने का शुक्राना, सदा सुहागिन रहने का शुक्राना। संगत जी, कृपा का मैसेज आया कि शिवरात्रि पर बड़े मंदिर आ जा, और कृपा दूसरी तरफ ही मेरे भाई का बुलावा आया है कि वो दुकान खोल रहे हैं, उसका उद्घाटन शिवरात्रि के दिन ही है, तो मुझे वो वहाँ भी बुला रहे हैं। संगत जी, मैं उलझन में फंस गई हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, भाई के यहाँ या गुरुपा के यहाँ। अब मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है कि गुरुपा, आप ही आज मुझे अपने मंदिर बुलाओगे या फिर आप मुझे अपने भाई के यहाँ भेजोगे। संगत जी, कृपा के 2 लॉकेट स्वरूप मिले हैं। 10 दिन पहले अंकल जी बड़े मंदिर गए थे, वहाँ से बच्चे कह रहे हैं कि ये हम पहनेंगे। गुरुपा का लॉकेट स्वरूप संगत जी सहेली के घर गई थी, सहेली आंटी जी के घर गई, जिनसे मुझे गुरुपा के बारे में पता चला था। उन्होंने कहा कि लॉकेट स्वरूप बच्चों को मत दो, बच्चे कहीं गुम कर देंगे, इसलिए आप दोनों ही इन्हें पहन लो। ये भी मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया है कि गुरुपा आप ही जाने आपको क्या करना है, किसे पहनाना है। संगत जी, और एक छोटी सी बात मैं मेरी बेटी की तरफ से बोलना चाहूँगी। मेरी 2 बेटियाँ कॉलेज जाती हैं, तो एक बेटी जब कॉलेज बस में बैठती है तो वो कहती है, मतलब वो अपने पूरे रास्ते
गुरुपा का मंत्र जाप मन में जाप करती रहती है, उनसे बातें करती रहती है। तो वो कहती है कि गुरुपा आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दो ना। तो गुरुपा उसी वक्त वो बात कहने के बाद से लेकर जितने भी बाइक्स जितने भी कार्स आती हैं उन सभी में 777 की ब्लेसिंग तो मुझे ज़रूर मिलती है संगत जी। और जब मैं कॉलेज ग्राउंड में बैठती हूँ तो इतनी सारी बटरफ्लाई छोटी बड़ी वाइट कलर की ब्राउन कलर की मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। मैं उसी वक्त गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। मैं हर मेरी बेटी हर रोज गुरुपा को घर से अपने साथ लेकर जाती है, अपने साथ ही वापस लेकर आती है। गुरुपा मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखने के लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। और संगत जी एक छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गई थी। पहले हम जिन आंटी जी के चैनल पर सत्संग शेयर करते थे, आंटी जी का के चैनल के सत्संग कहीं भी नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया जिसमें था कि स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरुजी जो ये चैनल है इसका नंबर दूसरा नंबर है, यानी आंटी जी ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो उस ये नंबर हमें मिला और हमने आज आंटी जी के इस नंबर पर अपना पहला सत्संग शेयर किया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना आंटी जी। आप सभी को फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने बड़े पापा की तरफ से शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ गुरुपा का महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो गुरुपा की मर्जी से ही बोलूँगी। यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी बड़े पापा मिल्क मैन हैं और संगत जी उनका टाइम टेबल बिल्कुल भी नॉर्मली टाइम टेबल जैसा नहीं है संगत जी, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो गुरुपा के सत्संग सुने, भजन सुने। संगत जी इसलिए गुरुपा बड़े पापा की तरफ से गुरुपा के जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब कुछ मैं ही सुनती हूँ, लेकिन मैं बड़े पापा को उन सब के बारे में बता देती हूँ। संगत जी गुरुपा का काफ़ी टाइम हो गया, हर रोज़ मैसेज आता कि पुत्र शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। संगत जी कभी टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ जिस वजह से, और आज मैंने छुट्टी की है, इसलिए आज मैं गुरुपा की इच्छा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी है। पापा बाइक पे दूध देने जाते हैं तो संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग के रूप में तितलियाँ 777 777 तक भी ब्लेसिंग हमेशा पापा के साथ रहती है। संगत जी जब भी पापा घर से दूध लेने के लिए जाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा पापा के साथ रहना, पापा के साथ ही घर से जाओ, घर भी वापस पापा के साथ ही आना। इस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा पापा पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। संगत जी सच बताऊं अब कुछ दिन से बड़े पापा थोड़े गुस्से में रहने लगे हैं, पता नहीं किस बात का गुस्सा है उनमें। संगत जी मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उनका गुस्सा शांत कर दीजिए। संगत जी हमारे पास दूध की डेयरी है, मतलब कि हमारे पास भैंस तो हमारी दो ही हैं, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं वो हमें फैट पर दूध देते हैं। हमारे फैट निकालने वाली मशीन है, हम उनमें उनका फैट चेक करते हैं। संगत जी पिछले 5 सालों से हमारी ये डेयरी है, गवर्नमेंट डेयरी है। और संगत जी हमें 5 साल पहले जो हमारे पास फैट चेक करने वाली जो मशीन थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसमें अब बाई चांस अगर कभी उसमें किसी प्रकार की कोई भी फॉल्ट आ जाता था तो पापा उसे ठीक कर लेते थे, मैं भी ठीक कर लेती थी। संगत जी वो काम मैं ही करती हूँ। संगत जी पता है, पता नहीं अब उसमें क्या हुआ,
अब वो मशीन ख़राब हो गई 5 साल में। फिर हमने दूसरी मशीन ली। हम दूसरी मशीन लेके आए। संगत जी, वो मशीन लाने के बाद मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा नई मशीन लेके आए हैं, आप अपनी कृपा इस पर बनाए रखना। संगत जी, उस टाइम पर हम गुरुपा से जुड़े ही थे, जो कि पिछले नवंबर अक्टूबर की बात है। संगत जी, 1 महीने के अंदर उस मशीन में फॉल्ट आ गया, वो हैंग हो गई, वो चली ही नहीं आगे। संगत जी, पापा के पास इतना टाइम नहीं था कि पापा जाकर मशीन को फिर से चेंज कराएं। संगत जी, उस टाइम पे पैसे की भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी, इसलिए टाइम लगाकर पापा को भेजा। संगत जी, हम झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हम मशीन लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है 30 हजारी को। संगत जी, वहाँ जाने के लिए कम से कम 3 घंटे जाने के लिए, 3 घंटे आने के लिए, और एटलीस्ट वहाँ पर रुकने टाइम, मशीन लेने के लिए उनकी सेटिंग वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। संगत जी, पापा गए और वो उस मशीन को ठीक करा के वापस लेके आए। संगत जी, फिर जब पापा वापस ले गए, सही 1 महीने के अंदर उस मशीन में फिर से फॉल्ट आ गया। और संगत जी, फिर से पापा को कहा कि पापा ये दिक्कत आई है। पापा ने उनसे बात की, बहुत हमने सोचा कि घर पर बैठ के ही हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा अगर यदि हम कुछ ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें। संगत जी, पापा ये वैसे यही हमने वीडियो कॉल की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। फिर संगत जी, पापा फिर से मशीन को वहाँ पर लेके गए और संगत जी, वहाँ पे ले जाकर फिर उन पापा दूसरी मशीन बदलवा के लेके आए। जब पापा मशीन चेंज करके नई मशीन लेके आए, और संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा प्लीज़, आप तो जानते हो ना कि पापा की टाइमिंग कैसी है, वो ये सब नहीं कर सकते, प्लीज़ गुरुपा आप अपनी कृपा बनाए रखो, बनाए रखो। संगत जी, मैंने गुरुपा से बहुत ही रिक्वेस्ट की। और संगत जी, ये तो है ही कि जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और संगत जी, फिर वो मशीन हम लेके आए 19 फ़रवरी को, हम फिर से न्यू मशीन लेके आए। और संगत जी, सिर्फ 1 वीक के अंदर वो मशीन फिर से ख़राब हो गई। और हमने फिर से उन्हें कॉल लगाई, उनसे बात की, उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे करो। हमने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन संगत जी, मशीन ठीक नहीं हुई, हमारा काम खराब हो रहा था। संगत जी, और फिर मैंने पापा से कहा कि पापा आप टाइम लगाकर आप जाओ। फिर मावस के दिन, क्योंकि मावस के टाइम पर सुबह, मावस वाले दिन सुबह हम लोग दूध नहीं लेते हैं, कोई देता ही नहीं है ना एटलीस्ट, इसलिए। तो फिर पापा उस दिन लेकर गए मशीन को, और संगत जी दूसरी मशीन लेके आए हैं, जो कि कल लेके आए हैं। संगत जी, कल पापा दूसरी मशीन लेके आए और मैंने उसे गुरुपा से ब्लेस कराया, उसकी पूजा की, चंदन तिलक लगाया। मैं हर रोज गुरुपा के जल प्रसाद से ही मशीन को साफ करती थी, लेकिन फिर भी उसमें किसी प्रकार की कोई ठीक होने की गुंजाइश मुझे नहीं दिखी। सच बताऊं संगत जी, मुझे एक पल की तो लगा कि गुरुपा शायद मुझसे नाराज है। संगत जी, मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट की, फिर हम गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, तेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा शिकायत करती है मुझसे। तो मम्मा ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, गुरुपा जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही करते हैं। संगत जी, हम कल वो मशीन लेके आए हैं, आज उसे 1 दिन भी नहीं हुआ और उसमें आज कुछ ना कुछ फॉल्ट है। संगत जी, इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कमी रह गई है। फिर मम्मा ने कहा कि शुक्राना सत्संग कर, गुरुपा तुम्हारे कष्ट काटेंगे। कुछ ना कुछ तो है हमारे घर में, कुछ नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी लगा लो। संगत जी, प्लीज़ आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। संगत जी, मुझे गुरुपा पर पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ इतना गलत भी नहीं होने देंगे। सच बताऊं संगत जी, हमारे इतने सारे केस चल रहे हैं कोर्ट में, और जिसमें आप ये लगा लो हमारी कोई गलती नहीं है। संगत जी, आई नो आप तो ये सोचते होंगे कि हर कोई यही कहता है कि हमारी कोई गलती है, बट संगत जी सच बताऊं, गुरुपा तो देख रहे हैं ना, वो जानते हैं। लेकिन सच में संगत जी, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बिना बात के उन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। जिन बातों को
20-25 साल हो गए हैं, वो आज तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। और अब गुरुपा हमारी लाइफ में है, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उन चीज़ों को ज़रूर ठीक करेंगे। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। एक बार हमारी भैंस की डिलीवरी होने वाली थी और उसका टाइम पूरा हो गया था, लेकिन संगत जी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से वो उसकी डिलीवरी हो ही नहीं रही थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया भैंस के माथे पर और उसके पेट पर, और संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप चलाकर भैंस के पास रख दिया। संगत जी, वो मंत्र जाप खत्म होने से पहले ही हमारी भैंस की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मली तरीके से वो अपने आप ही डिलीवरी होगी। हम तो उस टाइम पर वहाँ पर थे भी नहीं। शुक्राना गुरुपा, हमारी भैंस को बचा लिया आपने, क्योंकि गुरुपा संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता था। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने उस कष्ट को टाल दिया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक बार गुरुपा का मैसेज आया था, उस टाइम पे हम गुरुपा के साथ नहीं जुड़े थे, तो जो मेरे मम्मी पापा के पास फ़ोन है उसमें मैसेज आया था कि तुम्हारे घर पर कष्ट है, 3 दिन कष्ट है, तो थोड़ा संभल के रहना। संगत जी, मम्मी ने मुझे बताया कि अपने बड़े पापा से ऐसे ऐसे कहना कि संभल के रहना। मैंने पापा को उस दिन बताना भूल गई। और संगत जी, ये था, गुरुपा ने कहा था कि ये सत्संग सुन ले, इससे तेरा 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा, 10% कष्ट ही तुम्हें झेलना पड़ेगा। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं पापा को बताना भूल गई। उस दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया। उस दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, दूध तो सारा बिखर गया, हमारी बाइक में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगा, लेकिन पापा बिल्कुल ठीक थे, उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात थी, गुरुपा का पहले मैसेज आ चुका था, तो पापा ने कहा हाँ बेटा, कि वो 10% कष्ट ही मुझ पर आया, 90% गुरुपा ने अपने ऊपर ही ले लिया। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब एक बार हमारी भैंस की पूंछ पर कुछ जहरीला कीट लड़ गया था, कि सॉरी संगत जी, जहरीला कीट था जिसने भैंस को काट लिया था, जिस वजह से हमारी भैंस की पूंछ बहुत ही ज़्यादा सूज गई थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे संगत जी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि पूंछ टूट चुकी है, लेकिन संगत जी मन मानने को तैयार नहीं था कि गुरुपा ऐसा कर सकते हैं। मैंने गुरुपा के माथे का चंदन तिलक लगाया लेकर, और जोत का जो घी होता है वो घी लिया, और उस पर गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए उस पर मैंने सुबह शाम दोनों टाइम डेली लगाना स्टार्ट किया। संगत जी, 2-3 दिन में ही पूंछ बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी, हमारी भैंस अब बिल्कुल ठीक है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी, प्लीज़ शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, और ये मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, मेरी आपसे यही विनती करती हूँ, प्लीज़ हमारे इस बिजनेस को चलने दो, अच्छे से चलने में मदद करो गुरुपा। और हमारी मशीन में किसी तरह का कोई फॉल्ट हो उसे दूर कर दो, क्योंकि गुरुपा आप तो जानते हो ना हमारी लाइफ कैसी है। संगत जी, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। संगत जी, मेरी कॉलेज टाइमिंग 9 बजे है, 9 बजे मेरी कॉलेज की बस आ लेती है। उससे पहले मुझे दूध का वो काम फिनिश करके, मशीन साफ करके, क्लीन करके मुझे जाना होता है। संगत जी, मैं उन्हें इतनी बार समझा चुकी हूँ कस्टमर्स को, प्लीज़ आप लोग थोड़ा टाइम से आ जाया करियो, ताकि मैं भी अपना काम कर सकूँ। लेकिन संगत जी नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है। और पापा पापा पता है मुझे क्या कहते हैं संगत जी? वो कहते हैं कि बेटा कुछ मत कह, हमारे लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए भगवान समान है। संगत जी, ये कोई बात होती है? मैं भगवान मानने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कम से कम ये तो देखो वो हमें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे, वो अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग आते हैं। संगत जी, मैंने गुरुपा से बहुत रिक्वेस्ट किया है, गुरुपा प्लीज़ पापा के टाइमिंग सेट कर दो, प्लीज़ पापा की टाइमिंग सेट कर दो। संगत जी, पापा के पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, आपको सच बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा बिजी रहते हैं वो संगत जी।
और सच में मुझे मेरे पापा को देखकर बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरा फील होता है कि कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ को, मैंने हर चीज़ को गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुपा आप ही जानो क्या करना है, मुझे नहीं पता। और संगत जी सच बताऊं कि गुरुपा जब से हमारी लाइफ में आया ना, हमारी लाइफ चेंज हो गई है सच में गुरु संगत जी। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को गुरुपा के ऊपर सरेंडर करके तो देखिए एक बार। आंखें बंद कर कर विश्वास कर सकते हो आप गुरुपा पर। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा ही हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और कोशिश करती हूँ कि अगला शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द लेके आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी। आंटी जी प्लीज़ शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी।